और जैसे जैसे पथराव बढ़ने लगा हमने उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की। शिवाजी चौक से हम उनको चिटनिस पार तक लेके गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने उनके पास जो पेट्रोल बॉम्ब थे या फिर पेट्रोल की बोतल थी उसके सहारे उन्होंने एक दो व्हीकल्स को भी आग लगा दी। 17 मार्च की रात नागपुर में कई जगहों पर दंगा हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के भीतर भी इस बात का जिक्र किया कि जो पुलिस वाले वॉल की तरह खड़े रहे, एक दीवार बनकर खड़े रहे ताकि लोगों को शांत कराया जा सके, उन्हीं पुलिस वालों पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, तलवारें चलाई गई और उन्हें चोटिल किया गया। उसी में से एक हैं डीसीपी शशिकांत सातव, जो चोटिल हुए हैं। ये उस समय में शिवाजी चौक पर थे, महाल के पास। वहां से दंगा जो शुरू हुआ उस समय कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इनकी थी। जब दंगाई वहां से गुजर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तो क्या कुछ हुआ था खुद शशिकांत सातव जी से जानते हैं। सर, ये बताइए कि क्या हुआ था उस रात को और कहाँ थे आप लोग, किस तरीके से दंगा भड़का और फिर आपको चोट कैसे लगी? शिवाजी चौक में जब दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने आए थे, तब उस वक्त सीपी सर वहां थे, जॉइंट सीपी सर थे, लोकल डीसीपी थे, हम भी वहां पहुंचे थे। उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। जो एक समुदाय था वो पीछे हो गया था, लेकिन दूसरा समुदाय जो था वो मानने की इसमें नहीं था। तो उनको समझाने के बाद में भी वो जब हल्ला गोल करने लगे तो उनमें से किसी ने पथराव करना शुरू कर दिया। उसी वक्त हमने लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया और जैसे जैसे पथराव बढ़ने लगा हमने उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की। शिवाजी चौक से हम उनको चिटनिस पार तक लेके गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने उनके पास जो पेट्रोल बॉम्ब थे या फिर पेट्रोल की बोतल थी उसके सहारे उन्होंने एक दो व्हीकल्स को भी आग लगा दी। उसमें अग्निशमन दल की जो फायर ब्रिगेड की व्हीकल्स थी उनको वहां तक ले जाना बहुत जरूरी था, लेकिन उधर से जो पथराव हो रहा था उसको देखते हुए हम थोड़ा सा अग्निशमन की व्हीकल जो है वो सामने लेके जाते थे। उसमें एक अग्निशमन का जवान भी जख्मी हो गया था। फिर किसी तरह से हमने वहां पहुंच के वो आग भी बुझाई और दंगेकारी जो थे उनको भी पीछे हटाया वहां से। हमारे उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स और स्टाफ भी जख्मी हुए थे, लेकिन जो ये पूरा वारदात थी उसको हमने जब देखा तो उनके पास में बहुत सारे हथियार थे, यानी कुल्हाड़ी भी थी, तलवारी भी थी, वो पत्थरबाजी भी कर रहे थे और लाठियां भी थी। जैसे हमने सामने बढ़े थे तो वो कुछ जगह पे प्राइवेट जो व्हीकल्स थी उनको भी उन्होंने आग लगाया था और वो तोड़फोड़ कर रहे थे। लेकिन हमारी जितनी भी फोर्स थी हमने उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करके सभी जो दंगाई थे उनको हमने पीछे हटाया और कामयाबी हासिल की है। आप इतने वर्षों तक इस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, आपको ये लग रहा था कि ये अचानक उपजा, इस तरीके का जो भीड़ है वो अचानक इस तरीके से आई, या फिर जिस तरीके का उनका पैटर्न था इस दंगा को आगे बढ़ाने में, इस पर कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी पहले हो सकती है या पहले से प्री प्लान जैसा दंगा होता है उस तरीके से हुआ? नागपुर शहर का इतिहास देखा जाए तो नागपुर शहर में ऐसी वारदात, इतनी बड़ी वारदात पहले नहीं हुई है। इसमें हमारा जो खुफिया विभाग है, स्पेशल ब्रांच है, ये भी काम कर रहा है, खुफिया तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि ये किस तरीके से हुआ है। एक साथ जमावड़ा तैयार हुआ या फिर अलग अलग गुटों में इन्होंने पहले से ही प्लान करके रखा था, ये पूरी इंफॉर्मेशन निकालने का काम शुरू है। जब दंगाइयों को आप लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की, उस समय में उनके हाथों में, जैसा कह रहे हैं लोग, तलवार थे, पेट्रोल बॉम्ब थे, ये सारी चीजें थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2-3 ट्रॉली पत्थर भी हमको मिले हैं कई जगहों पर, ये क्या है? नहीं, सही बात है। इसमें जब रात में पथराव हुआ था इसमें ईंटें भी थी, पत्थर भी थे, कुछ शीशे के टुकड़े भी थे जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। जो व्हीकल जलाए गए थे उससे ये भी साबित होता है कि उनके पास में पेट्रोल की एक तो बॉटल्स होंगी या फिर उन्होंने भर के पहले से ही पेट्रोल लाया था। तो ये सब चीजों से पता चलता है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में ये कहीं तो भी एक तो जमा किए होंगे या फिर उन्होंने कहीं तो, क्योंकि इस वक्त जब हम आगे बढ़ रहे थे तो कहीं कहीं बिल्डिंग से हमारे ऊपर पथराव भी हो रहा था, तो ऐसा भी हम चेक कर रहे हैं कि किसी बिल्डिंग पे उन्होंने पत्थर या फिर ईंटें जमा करके रखी हो और वहां से वो पथराव कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे भी कई जगहों पर तोड़े गए हैं। क्या एक मॉडस ऑपरेंडी जो होती है कि आरोपी पकड़ा न जाए, इसके लिए जो सर्विलांस के लिए कैमरे लगाए जाते हैं उसको तोड़ना, ये भी आप मानते हैं कि कहीं न कहीं एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर होगा?
सही है, कई जगह के कैमरे भी तोड़े गए हैं और जो हमने अभी हम फुटेज देख रहे हैं तो उसमें लग रहा है कि उन्होंने चेहरे पे मास्क भी लगाया है, रुमाल बांधे हैं। तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि खुद का चेहरा सामने ना आए और ये हो सकता है कि पहले से उनको पता हो कि हमें ऐसा करना है, क्योंकि कहाँ पे सीसीटीवी लगाई गई है ये उनको पता था और उसी को तोड़ना है, उसके पहले चेहरे पे मास्क या कुछ लगाना है। तो ये हो सकता है कि किसी कॉन्स्पिरेसी का भाग हो सकता। आपको चोट कहाँ लगी और कैसे लगी? शिवाजी चौक से हम जब चिटनीस पार्क चौक तक उनको पीछे पीछे खदाड़ते गए तो चिटनीस चौक से एक रास्ता शुक्रवारी तालाब की तरफ जाता है और सीधा अग्रसेन चौक की तरफ जाता है। अग्रसेन चौक की तरफ जो पथरावबाजी हो रही थी उस वक्त एक दो जगह पे व्हीकल जलाई गई थी, तो अग्निशमन व्हीकल की जो है वहां तक ले जाते वक्त सामने जब पत्थर आ रहे थे लेकिन हम सामने बढ़ रहे थे, क्योंकि यदि आग बढ़ जाती थी तो वहां पे ऐसा एरिया है कि घरों को भी आग लग सकती थी। तो इसलिए वो फायर ब्रिगेड की व्हीकल सामने ले जाना जरूरी था। उस वक्त सामने जो पत्थरबाजी हो रही थी उसी से एक दो पत्थर पैर पे लगे और थोड़ा सा एंकल इंजरी हो गई है। आगे किस तरीके का पुलिसिया एक्शन हो रहा है? कितने लोगों को डिटेन किया गया है? आगे किस तरीके से प्लान आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये दंगा रोकना तो पहली जिम्मेदारी थी, लेकिन दंगे के पीछे कौन है और क्यों इस तरीके की चीज अचानक हुई, इसको लेकर के कैसे पुलिस काम? जब हम ये कंट्रोल कर रहे थे उसी वक्त हमने बहुत सारे दंगाई को ताबे में लिया था। कल सवेरे तक मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा दंगाइयों को हमने ये किया है, डिटेन किया है, अरेस्ट किया है। कल कोर्ट में भी उनको प्रोड्यूस किया गया है और उनकी पीसीआर भी मिली है, उनसे भी इंफॉर्मेशन निकाल के और उनको भी जो दूसरे दंगेकारी है जो सीसीटीवी हमारे पास में है उनसे भी हम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि और इसमें जो भी है उनके नाम पता चले और उनको हम डिटेन कर सके, अरेस्ट कर सके। ऐसा काम तो शुरू है अभी। बिल्कुल, जिस तरीके से शशिकांत सातव कह रहे हैं कि तमाम सारे दंगाइयों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अब साक्ष्य, सबूत और गवाह इकट्ठा किए जा रहे हैं। दंगाइयों को खोजा जा रहा है कि चूंकि अचानक लीडरलेस मॉब आती है और इस तरीके से दंगे शुरू होते हैं तो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन सारे मुद्दों पर पुलिस जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, नागपुर।